स्टूडेंट्स, आगे की पंक्तियां है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सबेरा होने पर। बिखेरना अर्थात फैला देना, वसुंधरा का अर्थ है धरती, रवि सूर्य। यहाँ कवि कहते हैं कि जब रात के समय पर धरती पर सारे जीव सोए रहते हैं तब धरती मोती बिखेर देती है। मोती किस रूप में है बच्चों? तो जो ओस होती है ना घास के ऊपर, जो ठंड के मौसम में गिरती है, उसे मोती कहा गया है। और यही ओस मोती के समान दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है, सूर्य उगते हैं, तो उनकी किरणें जब पड़ती हैं तो ये जो बूंदें हैं वह बाष्प बनकर उड़ जाते हैं। अर्थात रवि क्या करता है? उन्हें मोतियों को बटोर लेता है। आगे की पंक्तियां हैं, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विराम दायिनी अर्थात विराम देने वाली, विश्राम देने वाली या आराम देने वाली। तो कवि यहाँ कहते हैं कि सूरज के अस्त होने पर अर्थात जब सनसेट हो जाता है तब संध्या के रूप में विरामदायिनी अर्थात आराम देने वाली संध्या अर्थात इवनिंग को दे जाता है। संध्या होते ही लोग और प्रकृति, पूरा संसार, पूरे जीव आराम की अवस्था में आ जाते हैं। और जब सनसेट होता है तब आकाश का तन जो है, आकाश का शरीर जो है वह श्याम रंग का अर्थात काले रंग का हो जाता है, जिससे हमें उसका नया रूप दिखता है। वही आसमान जो दिन में सूर्य के कारण चमकता है, रात में उसकी जगह चांद और तारे ले लेते हैं और वह आसमान का नया रूप हमें दिखाई देता है। आगे की पंक्तियां है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी अर्थात 5 वट के या बरगद के पेड़ का समूह। पर्ण अर्थात पत्ते, कुटीर अर्थात पत्तों से बनी हुई झोपड़ी। सम्मुख का अर्थ है बच्चों सामने, और शिला मतलब पत्थर। धीर अर्थात जो संयमी है, वीर का अर्थात जो साहसी है, और निर्भीक अर्थात जो निडर है। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि पंचवटी में अर्थात 5 वट के पेड़ का जो समूह है, उसके सामने पत्तों से बनी हुई कुटिया है, जिसमें राम और सीता जी आराम कर रहे हैं। और उसी कुटी के सामने एक स्वच्छ सी शिला अर्थात बड़ा सा पत्थर है, चट्टान है, जिस पर एक धैर्यवान, एक वीरवान, एक बहादुर और निडर व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि यह धनुर्धर, धनुर अर्थात धनुष्य को धारण करने वाला, भुवन का अर्थ है संसार, कुसुमायुध अर्थात कामदेव। कामदेव बहुत सुंदर है बच्चों। दृष्टिगत होना अर्थात दिखाई देना। तो कवि कह रहे हैं कि यह कौन धनुर्धर है जो धनुष्य और बाण को हाथ में लेकर बैठा हुआ है, जबकि भुवन भर पूरा संसार सो रहा है और यह जाग रहा है। इसे देखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे यह कामदेव हो, बहुत सुंदर हो। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा योगी हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, जो इसके चेहरे पर इतना तेज दिखाई दे रहा हो। अर्थात यहाँ कवि ने लक्ष्मण की बात की है कि राम जी और सीता जी आराम कर रहे हैं और लक्ष्मण उनकी सुरक्षा के लिए जाग रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ व्यक्त किया है। चांदनी रात का मनोहारी सुंदर वर्णन इस प्रकार कवि ने किया हुआ है।